दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई नेल पॉलिश के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वीरापुर नाम के गांव में चांदनी अपनी माँ सुषमा और अपनी बहन आरती के साथ में रहती थी। चांदनी चाँद की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। वो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और वही आरती बहुत ही नक्चड़ी और एक घमंडी किस्म की लड़की थी। सुषमा ने चांदनी को गोद लिया था। सुषमा चांदनी को अपनी सगी बेटी आरती से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन दोनों बहनें बैठकर टीवी देख रही थीं कि तभी आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, ये चांदनी को हमने गोद क्यों लिया है? मुझे लगा इसे कहीं कूड़ेदान से उठाया है, क्योंकि ये मेरी तरह खूबसूरत जो नहीं है। तभी सुषमा गुस्से में आरती से कहती है, आरती, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। ये मत भूलो कि चांदनी तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हें पता भी है कि मेरी और तुम्हारे पापा की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा था। फिर मैंने तुम्हारे पिता के साथ चांदनी को गोद लिया और उसके कुछ महीनों बाद ही तू पैदा हो गई। कितना अच्छा होता माँ, इसके गोद लेने से पहले ही मैं हो जाती तो सारा कुछ मुझे अकेले ही मिलता। नए नए कपड़े, जूते, सब कुछ मैं खुद अकेले ही पहनती और आपकी और पापा की अकेली प्यारी बेटी होती। माँ, क्या मुझे सारा कुछ इस चांदनी की बच्ची से शेयर करना पड़ता है? ना इसका कोई लाइफस्टाइल है और कपड़े तो देखो इसके, बिल्कुल बहन जी की तरह लगती है। माँ, कौन इसे मेरी बहन कहेगा? आरती, तुम बहुत ज्यादा ही बोलने लग गई हो। ऐसे ही एक दिन आरती अपनी माँ के पास आकर उनसे कहती है, माँ, मुझे नेल पॉलिश खरीदनी है और मेकअप का कुछ सामान भी खरीदना है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ जरूर, ये लो पैसे, और अपनी बड़ी बहन के लिए भी एक अच्छी सी नेल पॉलिश खरीद लेना, समझी बेटा? इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है कि तभी जब मुझे कुछ खरीदना हो तो इस महारानी को भी खरीद के ला कर दो। मैं तो शहर के अच्छे शोरूम से ब्रांडेड नेल पॉलिश और मेकअप का सारा सामान लेकर आऊंगी और उस चांदनी के लिए कोई ठेले से सस्ती सी नेल पॉलिश खरीद के लाकर दे दूंगी। बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। अगले दिन आरती अपने लिए शहर के शोरूम से ब्रांडेड नेल पॉलिश और मेकअप का सामान लेकर चांदनी के लिए ठेले से नेल पॉलिश ले लेती है और वो चांदनी को नेल पॉलिश देने के लिए उसके कमरे में आती है। ये लो चांदनी, मैं मार्केट गई थी, मुझे रास्ते में ठेले वाला मिला तो मैं तुम्हारे लिए ये नेल पॉलिश लेकर आई हूँ। चांदनी नेल पॉलिश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन कुछ दिन घर के कामों के ध्यान में चांदनी के दिमाग से नेल पॉलिश बिल्कुल निकल ही जाती है और एक दिन उसे नेल पॉलिश की याद आती है और वो नेल पॉलिश लगाने बैठ जाती है कि तभी एक बूंद नेल पॉलिश उसके कपड़े पर गिर जाती है और वो कपड़ा सोने के कपड़े में बदल जाता है। तभी चांदनी अपनी माँ को जोर जोर से बुलाने लगती है, माँ, माँ, ये देखो माँ, ये क्या हो गया? सुषमा जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और चांदनी उससे कहती है, माँ, मैं ये नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी एक बूंद मेरे कपड़े पर गिर गई और देखिए माँ, मेरा कपड़ा पूरा सोने का हो गया। अरे, लगता है ये कोई जादुई नेल पॉलिश है बेटा। इस तरह चांदनी किसी भी चीज को जांचने के लिए नेल पॉलिश जैसे ही लगाती तो वो चीज सोने के रूप में बदल जाती। कुछ दिनों बाद आरती का किसी अच्छे घर के लड़के से रिश्ता हो जाता है और तभी आरती सोचती है,
मैं तो ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और ये चांदनी की बच्ची उस जादुई नेल पॉलिश की वजह से काफी अमीर हो जाएगी। ऐसा मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। शादी के एक दिन पहले आरती चांदनी के कमरे में जाकर वो जादुई नेल पॉलिश चुरा लेती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती हैं। फिर शादी के कुछ दिनों बाद आरती अपने पति से कहती है, देखो मोहन, आज से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई नेल पॉलिश है जिसे लगाने से कोई भी चीज सोने में बदल जाती है और इससे हम इस शहर के काफी अमीर पर्सन हो जाएंगे। ये लो, इसे जरा अपने हाथों पर लगाओ। जैसे ही मोहन उस जादुई नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाता है कि तभी उसका हाथ सोने का बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो सोने का हो गया। लेकिन आरती लालच में बहुत खुश हो जाती है और अपने बालों पर जैसे ही वो जादुई नेल पॉलिश को लगाती है, आरती पूरी तरह से गंजी हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ गए? तभी मोहन गुस्से में उससे कहता है, आरती, ये तुम्हारी लालच की वजह से ही मेरा हाथ सोने का हो गया है। क्या मुझे अब अपना हाथ कटवाना पड़ेगा? रुपया पैसा सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। चलो, हमें दीदी के पास चलना होगा। हाँ, चलो जल्दी। फिर आरती जल्दी से चांदनी के पास आती है। चांदनी दीदी, देखो, मैंने तुम्हारी जादुई नेल पॉलिश चुरा ली थी, जिससे मेरी और मोहन की देखिए क्या हालत हो गई है। कुछ करो ना दीदी, प्लीज कुछ करो। तभी उस जादुई नेल पॉलिश से एक सुंदर गोल्डन परी बाहर आती है। आरती, तुमने ये जादुई नेल पॉलिश चुराई थी, इसीलिए तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति को भी भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो। मेरे लालच की सजा मेरे पति को मत दो। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तभी चांदनी परी से आरती की तरफ से माफी मांगती है और परी अपनी जादुई छड़ी के जादू से मोहन का हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है और आरती के सर के बाल भी वापस आ जाते हैं। इस तरह आरती अपने किए पर बहुत पछताती है और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसके बाद आरती खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने घर वापस चली जाती है और इधर चांदनी अपनी माँ और उस जादुई नेल पॉलिश के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। सीतापुर नाम के एक गाँव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मणी का पति राजेंद्र शहर में काम करता था। रुक्मणी की एक 15 साल की मीरा नाम की एक सौतेली बेटी थी, जो रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी बाहर से चिल्लाते हुए रुक्मणी घर के अंदर आती है। ओहो, तो अम्मा यहाँ बैठी हैं, नाखून सजा रही हैं। कुछ और काम तो है नहीं। तेरे बाप ने 10-12 नौकर लगा रखे हैं क्या? नहीं माँ, मुझे आज अपनी दोस्त के पास जाना था। मैं तो इसीलिए नेल पॉलिश लगा रही थी। हाँ, तेरी दोस्त की तो शादी है ना, जैसे जो उसके पास जाने के लिए सारा काम छोड़कर तैयार हुआ जा रहा है। माँ, मुझे अभी स्कूल जाना है। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। पहले चुपचाप आज का काम खत्म कर, उसके बाद ही कहीं जाना। माँ, पर मैं कुछ मत कर और घर का काम कर, फिर जाकर कुछ सोचना, काम चोर कहीं की। मीरा चुपचाप से घर के काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगले दिन रुक्मणी को कहीं पर जाना था, इसीलिए वो अपनी नई साड़ी निकालती है
और तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नेल पॉलिश नहीं मिल रही है। ये देखकर रुक्मणी लाल पीली हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मीरा, ओए ओ मीरा, कहाँ पर है तू? जल्दी यहाँ पर आ। मीरा दौड़ते हुए रुक्मणी के पास आती है। हाँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बता, मेरी नेल पॉलिश कहाँ रखी है तूने? माँ, मैंने आपकी नेल पॉलिश नहीं ली है। देख मीरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, उतना ही तुझको नेल पॉलिश की जरूरत है। चुपचाप सच सच बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी मीरा को बहुत पीटती है और मीरा रोते रोते अपने कमरे में जाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन मीरा सुबह स्कूल के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सामने से उसके पिता आ रहे थे। ये देखकर मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। पापा, पापा आप आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, इसलिए मैं आज सुबह ही चला आया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं और खूब खेलेंगे आज। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। दोनों बातें करते हुए घर वापस पहुँच जाती हैं। घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी कहीं गई हुई है। जब तक माँ वापस आती है, तब तक आप मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए ना पापा। अच्छा ठीक है बेटा। मीरा के पिता अपना बैग खोलते हैं और उसमें से 2 सुंदर से नेल पॉलिश निकालकर मीरा को दे देते हैं, जो कि सोने और चांदी की थी और बहुत ही चमक रही थी। ओह वाह, मजा आ गया पापा, आप तो मेरी पसंद की नेल पॉलिश लाए हैं, इससे तो मेरे नाखून चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये सोने चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी इसे लगाती हूँ। बेटा मीरा, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। मीरा के पिता अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं और मीरा नेल पॉलिश लगाने में बिजी हो जाती है। मीरा नेल पॉलिश लगाकर खुशी से नाचने लगती है। तभी रुक्मणी घर पर वापस आ जाती है। वो मीरा को नाचता हुआ देखकर अब बगुला हो जाती है। मीरा, तू अभी तक यहाँ पर नाच रही है? माँ, ये देखो, सोने और चांदी की प्यारी सी नेल पॉलिश। इससे मेरे नाखूनों में कितनी चमक आ जाएगी। देखो, कितनी चमक रही है मेरे नाखून। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर का सारा काम छोड़कर नाच गाना कर रही है। आज तो मैं तेरे नाखून ही नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ, सॉरी माँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ, मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आज तो तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ मैं। रुक्मणी गुस्से में रसोई घर में जाती है
और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है। रुक्मणी उस चाकू से मीरा के सारे नाखून जड़ से उखाड़ देती है। इसमें मीरा को बहुत दर्द होता है और मीरा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। माँ, माँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब वो आ चुके हैं? हाँ, पापा गांव में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। फिर मीरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन में मीरा को सोकर उठने में बहुत लेट हो जाती है। रुक्मणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा के कमरे में जाती है और बोलती है, ओहो, महारानी जी अभी तक सोई हुई हैं। लगता है कल की मार भूल गई। बाप का लाड ज्यादा ही सर चढ़ रहा है। उसके बाद मीरा रुक्मणी को अपने नाखून दिखाती है। मीरा के नाखून देखकर रुक्मणी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा का घाव बिल्कुल ठीक हो गया था। और इतना ही नहीं, उसके नाखून सोने के बन चुके थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रुक्मणी की आवाज सुनकर मीरा के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? कोई हमें भी तो बताओ। देखिए जी, मीरा के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, अब तो हमारी बेटी राजकुमारी हो गई है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगी। अब हम तीनों आराम से शहर में ही रहेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मीरा के पिता मीरा और रुक्मणी को अपने साथ शहर ले जाती हैं। शहर जाने के बाद मीरा अब राजकुमारियों की तरह रहने लगती है और घर का सारा काम रुक्मणी को ही करना पड़ता था।